Hello friends and welcome back to my channel. Today I'm going to talk about English language. Many of them they do understand English but they are not able to speak English confidently. इसका मतलब ये है कि बहुत लोग इंग्लिश समझ तो पाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते. तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? सो द वन ऑफ द रीज़न इज़ आपकी जो मदर टंग है आप उसमें ही सोचते हो बिकॉज दैट इज़ योर प्रायोरिटी. बचपन से आपने जो लैंग्वेज सीखी है आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो आप कोई भी चीज़ सोचते हो बोलने से पहले तो आप अपने मदर टंग में पहले सोचते हो और फिर उसको अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हो, जिस वजह से आप कॉन्फिडेंटली अदर लैंग्वेज जो कि आप सीखना चाहते हो वो बोल नहीं पाते हो. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को अगर सीखना चाहो तो उसके पहले बेसिक वर्ड्स आपको पता होने चाहिए. जैसे कि ही बॉयज़ के लिए बोला जाता है, शी गर्ल्स के लिए बोला जाता है, वी हमारे लिए बोला जाता है, दे उनके लिए बोला जाता है. सो कुछ बेसिक बेसिक ग्रामेटिकल चीज़ें आपको इंग्लिश में पता होनी चाहिए. फिर उसके बाद आप स्मॉल सेंटेंसेस पहले रिपीट करना सीख लो. जैसे ही इज़ स्टडिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम डांसिंग. अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें सीख जाओगे फिर उसमें एडिशनल फ्रेजेस ऐड करते जाना. जैसे कि अगर मैं बोलूँ आई एम ईटिंग, तो ये मैंने पहले सीख लिया. अब उसमें मैंने एडिशनल मैं क्या खा रही हूँ वो भी डाल दिया, तो एक लंबा सेंटेंस बन जाएगा. जैसे कि आई एम ईटिंग, अब मैं बोलूँगी आई एम ईटिंग एन एप्पल. तो ये आई एम ईटिंग ये एक सेंटेंस बन गया, उसमें मैंने एक फ्रेज डाल दिया एन एप्पल, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया आई एम ईटिंग एन एप्पल. अगर मुझे इसको और बढ़ाना है तो मैं इसमें और एक कुछ ऐड कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने कहाँ खाया. सो आई कैन से आई एम ईटिंग एन एप्पल इन द रूम, और आई कैन से इन द कैंटीन. सो इट बिकम्स आई एम ईटिंग. अब ये एक सेंटेंस बना आई एम ईटिंग एन एप्पल, ये दो सेंटेंस का फिर से एक सेंटेंस बना. फिर अभी तीन सेंटेंस का हम एक सेंटेंस बनाएंगे. जैसे कि आई एम ईटिंग एन एप्पल इन द कैंटीन. तो इन दिस वे यू कैन इंक्रीज द स्टेटमेंट बाय एडिंग द फ्रेजेस टू इट. तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले बेसिक सीखो. जैसे कि लड़कियों के लिए शी बोलते हैं, फॉर बॉयज़ वी कॉल इट ही, फॉर थिंग्स वी यूज़ इट. ऐसी अगर स्मॉल स्मॉल चीज़ें आप अगर समझ जाओगे तो फिर आपके लिए इंग्लिश बोलना उतना ही इजी होगा जितना कि मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, थिंक इन अ लैंग्वेज विच यू वॉन्ट टू लर्न. जिस लैंग्वेज में आप बोलना चाहते हो, जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो, उसी लैंग्वेज में सोचना सीखो. उसी से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा. नो मैटर यू मेक मिस्टेक्स बट स्टिल ट्राई स्पीकिंग. घर में आप छोटी छोटी चीज़ों को बोल बोल के आप वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो. अगर आप चाहो तो आप इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हो. एक डियोलिंगो करके एक ऐप है, उस ऐप को यूज़ करके आप बहुत सारी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो. सो प्लीज़ इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.